Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग लेसन 17 पढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस देखिए। लुक एट द फॉलोइंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। तुम टहल रहे हो, यू आर वॉकिंग। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो भी काम है वो अभी हो रहा है और वो कंटिन्यूअसली होते जा रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, ठीक है। रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। वॉकिंग, चल रहा हूं, टहल रहा हूं। देखिए इसमें आईएनजी ऐड हो जाता है वर्ब के साथ, ठीक है। अब जैसे रीड एक वर्ब है, उसके संग आईएनजी ऐड हुआ। वॉक एक वर्ब है, उसके संग आईएनजी ऐड हुआ। और भी एग्जाम्पल्स देखिए। वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, अभी ये काम हो रहा है। रानी कमरे में नाच रही है, रानी इज डांसिंग इन द रूम। वह दिल्ली से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। हम लोग बगीचे में जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द गार्डन। ठीक है, तो आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऊपर के हिंदी वाक्यों की क्रिया पढ़ रहा है, टहल रहे हो, दौड़ रही है, नाच रही है, आ रही है, जा रहे हैं से यह बोध होता है कि कार्य इस वक्त हो रहा है। इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर स्टडिंग। अगर आप इस चीज को बोलोगे तो आप कैसे बोलोगे, आई एम स्टडिंग। ऐसी क्रियाओं का अनुवाद अंग्रेजी में अगर सब्जेक्ट आई रहे तो एम प्लस वर्ब आईएनजी। कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे देखिए आप पढ़ रहे हैं तो आई के संग एम लगता है, वर्ब क्या है, स्टडी। कंटिन्यूअस में है तो आईएनजी लग जाएगा, आई एम स्टडिंग। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो इज प्लस वर्ब आईएनजी होगा। बाकी सब्जेक्ट के साथ आर प्लस वर्ब आईएनजी। एग्जाम्पल बताते हैं। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, तो ही के संग क्या लगेगा, ही इज स्टडिंग, ठीक है। और क्या है, शी इज स्टडिंग, ठीक है। मान लीजिए इट इज स्टडिंग, ठीक है। और क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा है, बाकी जो सब्जेक्ट है। अब जैसे देखो, अगर मैं यू करूंगा तो यू आर वर्ब स्टडी है, हमारे एग्जाम्पल में अभी आईएनजी स्टडिंग। वी आर स्टडिंग, दे आर स्टडिंग, ठीक है। तो इस तरह से यह होता है। आगे देखिए, मैं नहीं चिल्ला रहा हूं, आई एम नॉट शाउटिंग। नेगेटिव सेंटेंसेस है। हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग होम। वह अशोक को नहीं मार रहा है, ही इज नॉट बीटिंग अशोक। आगे देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में एम इज आर के बाद नॉट लगाया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। क्या तुम फिर बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग अगेन। क्या वे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, आर दे टीचिंग इंग्लिश। क्या रेखा खिलौना बना रही है, इज रेखा मेकिंग अ टॉय। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्वेश्चन में सब्जेक्ट के पहले एम इज आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हमारा जो इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर का वीडियोस है, जो कि टोटल 89 वीडियोस का सेट है, उसमें ये सारा चीज़ हम आपको समझाए हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी को लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा, यू आर स्पीकिंग अगेन, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनेगा, यू आर नॉट स्पीकिंग अगेन। क्वेश्चन क्या बना है, ये जो आर है ये सामने आ गया, आर यू स्पीकिंग अगेन। नेगेटिव बनाना है, आंट यू
ARENT, आंट, या आर यू नॉट स्पीकिंग अगेन। तो इस तरह से बनता है। आगे देखिए, क्या तुम लिख नहीं रहे हो? आर यू नॉट राइटिंग? आंट यू राइटिंग? दोनों सही है। क्या वह चाय नहीं बना रही है? इज शी नॉट मेकिंग टी? इजंट शी मेकिंग टी? इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट है। क्या मैं घंटी नहीं बजा रहा हूं? एम आई नॉट रिंगिंग द बेल? आंट आई रिंगिंग द बेल? ठीक है, इसको आंट बोलते हैं। आगे देखिए, इसका कॉन्सेप्ट को समझिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव क्वेश्चन का अनुवाद ऊपर बताए गए दोनों तरह से किया जा सकता है। तो ये दोनों तरह क्या है, आइए बताते हैं। देखिए, आर नॉट का आंट, इज नॉट का इजंट, एम नॉट का, ठीक है, एम आई नॉट रिंगिंग द बेल, आंट आई रिंगिंग द बेल। ठीक है, इस तरह से ये होता है। तो आप फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वह कहाँ जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग? वे क्या कर रहे हैं? वॉट आर यू दे डूइंग? रानी क्यों सो रही है? वाई इज रानी स्लीपिंग? आप कब आ रहे हैं? वेन आर यू कमिंग? तुम इसे कैसे कर रहे हो? हाउ आर यू डूइंग इट? तुम इसे कैसे कर रहे हो? हाउ आर यू डूइंग इट? ऊपर के वाक्यों की बनावट है वेयर, वॉट, वाई, वेन, हाउ प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब विथ आईएनजी। जैसे देखिए, वाई ऑक्सिलरी वर्ब इज, सब्जेक्ट रानी, वर्ब के संग आईएनजी। व्हाट ऑक्सिलरी वर्ब आर, सब्जेक्ट दे, डूइंग मेन वर्ब। ठीक है, आइए हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस बनाते हैं। एक्सरसाइज 17, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं टहल रहा हूं, आई एम वॉकिंग। इसको एक आप और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, आई एम वॉकिंग। दोनों सही है। वह नाच रही है, शी इज डांसिंग। राधा गा रही है, राधा इज सिंगिंग। आगे देखिए, हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। वीडियो को पॉज करके आप पहले सेंटेंसेस बनाया कीजिए। अब जैसे यहाँ पे हम आए तो वीडियो को रोक दीजिए। अब ये चारों का आप सेंटेंस बना लीजिए, फिर मैं जो बनाऊंगा उसके संग आप मिलाइए कि आप सही कर रहे हैं या कि नहीं। वे लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। वह आ रही है, शी इज कमिंग। मेरे शिक्षक मुझे पढ़ा रहे हैं, माई टीचर इज टीचिंग मी। आगे देखिए, वह मैदान में दौड़ रहा है, ही इज रनिंग इन द फील्ड। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। मिस्टर सेन श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं। श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड को कहते हैं। मिस्टर सेन इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। आगे देखिए, तुम दिल्ली जा रहे हो, यू आर गोइंग टू दिल्ली। मैं वर्ग भवन की ओर जा रहा हूं। वर्ग भवन स्क्वायर को कहते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्क्वायर। हम लोग स्कूल जा रहे हैं,
वी आर गोइंग टू स्कूल। अच्छा, मैं उसके पास जा रहा हूं। अब यहां पुरुष है, ठीक है, तो मतलब किसी लड़के के पास जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू हिम। आगे देखिए, तुम मेरे पास आ रही हो। अब इसमें आपको जो बनाना है, यू आर कमिंग। अब देखिए, यू आर कमिंग टू मी, ठीक है। यह लड़की उसके पास जा रही है। लड़की से पता चल रहा है फीमेल है, ऐसे ब्रैकेट में स्त्री मतलब फीमेल भी बताया गया है। यह लड़की उसके पास जा रही है। दिस गर्ल इज गोइंग टू हर। यह लड़की उसके पास जा रही है, तो जिसके पास जा रही है वो महिला है, तो हर होगा। नेक्स्ट, तुम उन लोगों के पास जा रही हो। यू आर गोइंग टू दोज पीपल। उन लोगों, दोज पीपल। आगे देखिए, वह हम लोगों के पास आ रहा है। ही इज कमिंग टू अस। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम लोगों के पास आ रहा हूं। आई एम कमिंग टू यू गाइस। आगे देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग बुक। तुम खिड़की खोल रहे हो। यू आर ओपनिंग द विंडो, ठीक है। आगे देखिए, वह आम खा रही है। शी इज ईटिंग मैंगो। वह पोस्ट कार्ड खरीद रही है। खरीदना मतलब बाई करना। शी इज बाइंग अ पोस्ट कार्ड। ओके, यहाँ पे जो पोस्ट कार्ड है उसके बीच में एक हाइफन होगा। आगे देखिए, मेरे शिक्षक मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। माई टीचर इज टीचिंग मी इंग्लिश, ठीक है। हम लोग चाय पी रहे हैं। वी आर टेकिंग टी। वह गेहूं बेच रहा है। ही इज सेलिंग व्हीट। अब देखिए, यहाँ पे ही क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि रहा है बोला है। अगर बोला होता वह गेहूं बेच रही है, तब हम लोग शी करते, ठीक है। वह लड़का पानी ला रहा है। दैट बॉय इज ब्रिंगिंग वाटर। आगे देखिए, वे लोग खेल के मैदान में खेल रहे हैं। दोज पीपल आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। हम लोग वर्ग भवन में भूगोल पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग जियोग्राफी इन द क्लासरूम। वर्ग भवन को क्लासरूम भी कहते हैं। मैं अपनी किताब रानी को दे रहा हूँ। आई एम गिविंग माई बुक टू रानी, ठीक है।
आगे देखिए, मैं अपनी कलम तुमसे ले रहा हूं। आई एम टेकिंग माई पेन फ्रॉम यू। ठीक है, मैं टेबल पर पेंसिल रख रहा हूं। आई एम पुटिंग द पेंसिल ऑन द टेबल। आगे देखिए, मैं अपनी गेंद अपने झोले में रख रहा हूं। आई एम पुटिंग माई बॉल इनटू माई बैग। तुम अपनी कलम अपनी जेब से निकाल रहे हो। यू आर टेकिंग योर पेन आउट ऑफ योर पॉकेट। आगे देखिए, हम लोग अपने कमरे में जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू आवर रूम। वह उस दुकान से आ रहा है। ही इज कमिंग फ्रॉम दैट शॉप। प्रधानाध्यापक अपने ऑफिस से निकल रहे हैं। द हेडमास्टर इज कमिंग आउट ऑफ हिज ऑफिस। आगे देखिए, सीता रामू को गुड मॉर्निंग कह रही है। सीता इज सेइंग गुड मॉर्निंग टू रामू। तुम बाजार से एक कोट ला रहे हो। यू आर ब्रिंगिंग अ कोट फ्रॉम द मार्केट। मैं इस लड़की को उसकी माँ के पास ले जा रहा हूँ। आई एम टेकिंग दिस गर्ल टू हर मदर। आगे देखिए, मैं अपने सिर पर टोपी रख रहा हूँ। आई एम पुटिंग अ हैट ऑन माई हेड। वे लिख नहीं रहे हैं। दे आर नॉट राइटिंग। अब यहाँ पे आप नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे कुछ, साथ साथ क्वेश्चंस, बहुत सारे सेंटेंसेस है, बहुत हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। सारा सेंटेंस को पहले आप खुद बनाइए, फिर जब मैं आंसर दे रहा हूँ तो उससे मिलाते रहिए। क्या यह लड़का रो रहा है? इज दिस बॉय क्राइंग? क्या तुम नहीं खा रहे हो? आर यू नॉट ईटिंग? या आंट यू ईटिंग? इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? आंट यू ईटिंग? आगे देखिए, वे वहां नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग देयर। क्या वह यहाँ आ रही है? इज शी कमिंग हेयर? क्या वह यहाँ आ रही है? इज शी कमिंग हेयर? क्या मदन लखनऊ से नहीं आ रहा है? इज मदन नॉट कमिंग फ्रॉम लखनऊ? आगे देखिए, सीता नहीं चिल्ला रही है।
सीता is not shouting और सीता is not crying। ठीक है। क्या वह सो रहा है? Is he sleeping? क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो? Are you not writing the letter? और शॉर्ट फॉर्म में aren't you writing the letter? आगे देखिए, वह अपना पाठ नहीं पढ़ रहा है। He is not reading his lesson। क्या वे लोग चाय पी रहे हैं? Are they drinking tea? क्या तुम चावल खरीद रहे हो? Are you buying rice? सेंटेंस कैसे बन रहा है ध्यान से देखिए। ठीक है। क्या वह अपने कमरे में अखबार पढ़ रहा है? Is he reading the newspaper in his room? आगे देखिए, क्या आप मुझे पढ़ा रहे हैं? Are you teaching me? वह कहाँ खेल रहा है? Where is he playing? वे कब आ रहे हैं? When are they coming? तुम क्यों दौड़ रहे हो? Why are you running? आगे देखिए, सीता कैसे लिख रही है? How is सीता writing? नेक्स्ट, रानी किसे बुला रही है? Whom is रानी calling? आप क्या कर रहे हो? What are you doing? रमेश कहाँ पढ़ रहा है? Where is रमेश studying? रीता कब नाच रही है? When is रीता dancing? अमर क्यों रेडियो खरीद रहा है? Why is अमर buying radio? वह कैसे बोल रहा है? How is he speaking? हम लोग किन्हें मदद कर रहे हैं? Who are we helping? वे क्या बेच रहे हैं? What are they selling?